नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ईरान ने इसराइल पर जबरदस्त हमले किए हैं और हमले तो लगातार हो रहे हैं। 28 फरवरी को यानी जब इसराइल ने ईरान पर हमले किए, उसके बाद अमेरिका भी इस हमले में शामिल हो गया। उसके बाद से ईरान की ओर से भी लगातार हमले किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसराइल की मीडिया, इसराइल की सरकार इन हमलों से किस तरीके से इनको दबाने की कोशिश कर रही थी, इनकी भयावहता को, इन हमलों से हुए नुकसान को दबाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब इस्राएली मीडिया भी खुलकर लिख रहा है कि कितना नुकसान हो रहा है और क्या कुछ हो रहा है इन हमलों के बाद। ईरान किस तरीके से तबाही मचाए हुए है तेल अवीव और दूसरे तमाम शहरों में। द जेरूसलम पोस्ट नाम का अखबार है, इसराइल का सबसे बड़ा अखबार है, बहुत ही महत्वपूर्ण, काफ़ी पढ़ा जाने वाला अखबार है। वो अखबार लिखता है कि अब तक जब से लड़ाई शुरू हुई है, ईरान ने कम से कम 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं इसराइल के अलग अलग शहरों पर। और केवल ईरान ने ही नहीं बल्कि हिजबुल्लाह ने भी तमाम जो मिसाइलें हैं, वो रॉकेट्स हैं, वो दागे हैं इसराइल के अलग अलग शहरों पर और भीषण तबाही हुई है इन हमलों में। ये स्वीकार किया गया है, तमाम लोगों की जान भी गई है। जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी संख्या में जब मिसाइलें दागी जाएंगी तो क्या होगा। बहुत सारी जो बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, वो इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं, धराशायी हो गई हैं। और बहुत सारी तस्वीरें भी अब निकल कर आ रही हैं इसराइल से और वहाँ के अखबारों में भी छप रही हैं। वहाँ की मीडिया भी अब इस बारे में लिख रही है। हालांकि अभी तक हमने भी इस बारे में जानकारी दी है। कुछ उन पत्रकारों ने बताया है जो इसराइल से लौट कर आए हैं दिल्ली, भारत। उन्होंने भी ये जानकारी दी है कि कैसे वहाँ तमाम खबरों को रोका जा रहा है, किसी तरीके से वीडियोग्राफी को रोका जा रहा है, यानी कोई भी सूचना वहाँ की बाहर न जाने पाए। लेकिन ये सूचनाएं बाहर जा रही हैं। इन पर जो रोक टोक और एक इमरजेंसी लगी हुई थी, वो इमरजेंसी का, उस इमरजेंसी का अब असर होता नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए कि इन घातक हमलों से लोग इधर उधर भाग रहे हैं और कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। कोई सिस्टम वहां पर लग रहा है काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है, उसका कारण यह है कि पिछले करीब एक हफ्ते से, यानी 28 तारीख को लड़ाई शुरू होती है और उसके 4 दिन बाद ही बेन्यामिन नेतान्याहू, प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतान्याहू का अता पता ही नहीं है कि वो दरअसल है कहां पर। हालांकि इस बीच में अभी 2-3 दिन से उनके कुछ वीडियो जरूर आए हैं सामने और ऐसा लग रहा है कि वो प्रेस से वार्ता कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो कहां शूट किए गए हैं, कैसे बने हैं, कोई जानकारी नहीं है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के एक पूर्व अधिकारी हैं जिनके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। उन्होंने कहा है कि 90% टाइम नेतान्याहू का हवाई जहाज में बीत रहा है, वो बाहर रह रहे हैं। केवल 10% समय, यानी अगर 24 घंटे में से मुश्किल से वो कुछ घंटे यहां पर बिता रहे हैं, कुछ समय बिता रहे हैं ज़मीन पर, बाकी वो हवाई जहाज़ पर ही उड़ रहे हैं। और हवाई जहाज़ में भी ऐसा नहीं कि इसराइल में उड़ रहे हैं, वो यूरोप जा रहे हैं या फिर किसी और देश में जा रहे हैं या फिर कहीं कहाँ चले जा रहे हैं, कोई अता पता नहीं है। बंकर में तो पूरी की पूरी कैबिनेट छिपी हुई है। किसी कैबिनेट के भी किसी मंत्री का कोई भी जो एक पब्लिक अपीयरेंस होता है वो अभी तक नहीं दिखाई पड़ा है, पूरी की पूरी कैबिनेट। और यहाँ तक कि वहाँ के लोग भी बंकरों में छिपे हैं। लेकिन जिस तरीके से बंकर भी तहस नहस किए जा रहे हैं, बंकरों में भी जो हमले हो रहे हैं, चूंकि बंकर ज़्यादातर उन जगहों पर जो बंकर बने हुए हैं जो सैन्य ठिकानों के आसपास हैं, सेना के दफ्तरों के पास हैं, पुलिस के मुख्य दफ्तरों के पास हैं, उनके मुख्यालय के आसपास हैं, उन बंकरों पर भी मिसाइलों से, रॉकेट से हमले हो रहे हैं। और फिर वो बंकर भी नष्ट हो रहे हैं और बंकर के अंदर नष्ट होने वालों का कुछ अता पता ही नहीं चल रहा है। तो भीषण तबाही मची हुई है इस समय इसराइल में। वहां के तमाम शहरों में, जेरूसलम पोस्ट ही लिखता है कि वहां तमाम शहरों में लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा तेल अवीव और दूसरे शहरों में नेतान्याहू के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। प्रदर्शन हो रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस बेमतलब के युद्ध में पूरे के पूरे देश को झोंक दिया है, इसराइल को झोंक दिया है। और आपको पता है कि अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके खिलाफ भी जबरदस्त माहौल वहां पर बन रहा है। कई सीनेटर ऐसे हैं जो वीडियो जारी कर इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने इस बेमतलब के युद्ध में पूरे देश को झोंक दिया है। तो बेन्यामिन नेतान्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, यानी इसराइल के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति,
इन दोनों लोगों ने 28 फरवरी को जब युद्ध छेड़ा था और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अलग अलग की थी और कहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने भी और नेतान्याहू ने भी, ऐसा लग रहा था जैसे 2-3 दिन 4 दिन के भीतर इस युद्ध को खत्म कर देंगे, ईरान उनके आगे आत्मसमर्पण कर देगा और वो पूरे ईरान पर कब्जा कर लेंगे, अपने मन पसंद की सरकार बना लेंगे। युद्ध के 2 दिन बाद ही जिस तरीके से ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई को मार दिया गया, उनके परिवार को मार दिया गया, परिवार के कई सदस्यों को, और इसके अलावा IRGC के यानी पूरा एक बड़े पैमाने पर बड़े कमांडर्स को मार दिया गया, एक टॉप लीडरशिप को खत्म करने का दावा किया गया और कई लोगों को मारा भी गया। उसके बाद उनको यह लगा कि अब तो हम जीत के करीब पहुंच गए हैं। शायद उनको इस बात का एहसास नहीं था कि ईरान में सत्ता की जड़ें कितनी कॉम्प्लेक्स हैं, जटिल हैं और कितनी गहरी हैं। यहां आप किसी ऊपर के किसी लोगों को अगर मार देते हैं तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, आप रेजीम चेंज कर देंगे, ये आप अब कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये ईरान ने दिखा दिया है। इधर ईरान की ओर से जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ईरान लगातार कह रहा है कि हम लंबी लड़ाई लड़ने के पक्ष में ही नहीं है, हम लंबी लड़ाई लड़ने की हैसियत में भी हैं, लंबी लड़ाई लड़ने की हमारी काबिलियत है, ताकत है हमारे पास, और आप जब तक लड़ेंगे हम तब तक लड़ते रहेंगे। अमेरिका और इस्राइल बहुत तेजी से युद्ध विराम की कोशिशों में लगे हैं कि किसी भी तरीके से ये लड़ाई रुक जाए, क्योंकि उनके जो सारे रिसोर्सेज हैं धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। इस्राइल के रिसोर्सेज तो बहुत हद तक खत्म हो चुके हैं और पहले भी रिपोर्ट जब पिछले साल लड़ाई छेड़ी थी इस्राइल ने ईरान के खिलाफ, तब भी ये कहा गया था कि अगर एक हफ्ते, 12 दिन उस समय लड़ाई हुई थी, 12 दिन तक चली थी, अगर एक हफ्ते लड़ाई और चली तो इस्राइल के सारे जो डिफेंस रिसोर्सेज हैं, सैन्य साजो सामान है, वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद इस्राइल की लड़ने की हिम्मत नहीं है। तब अमेरिका ही अगर साथ देता रहा तो वो लड़ेगा। उसने गुहार लगाई, अमेरिका बाद में लड़ाई में कूदा, लेकिन अमेरिका को भी एहसास हो गया कि ईरान के खिलाफ लड़ाई में कूदने का हश्र क्या होता है। कुवैत स्थित उसका जो सैन्य अड्डा था तबाह कर दिया था उस समय ईरान ने। लेकिन अब की बार लड़ाई में जिस तरीके से अमेरिका और इस्राइल दोनों कूदे हैं और उसके बाद जिस तरह से अमेरिका के तमाम सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है जो गल्फ कंट्रीज में है, अरब देशों में, उसके बाद अमेरिका भी पूरी तरीके से पस्त नजर आ रहा है। और वहां के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका यह कहना है कि यह लड़ाई अमेरिका को आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से बर्बाद कर देने वाली है, जबकि ईरान इस लड़ाई को कितनी लंबी खींच सकता है इसका कोई अंदाजा, अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ईरान के वहां के IRGC के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि हम इस तरह से 10 साल तक हम लड़ाई लड़ सकते हैं। अच्छा, ये चीज देखी भी जा रही है कि जिस तरह से उसके पास अपने संसाधन है, अभी तक ये कहा जा रहा था कि वो रूस उसको साजो सैन्य सामान मुहैया करा रहा है, तमाम जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उसके अलावा और भी जो साधन है, लेकिन अमेरिकी रिपोर्ट्स, अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि अब तक जो ईरान ने सामान यूज़ किए हैं, जो भी हथियार यूज़ किए हैं, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, चाहे वो सुपरसोनिक मिसाइल्स हो, ये सारी की सारी ईरान ने खुद बनाई हुई है, वही बनी हुई है और इनका एक बड़ा जखीरा उसके पास अभी भी मौजूद है, जिसको नष्ट करने के लिए, जिसका दावा बार बार ट्रंप कर रहे हैं, उसको नष्ट करने के लिए महीनों लग सकते हैं, लेकिन वो कितनी मात्रा में है इसका अंदाजा इनको नहीं हो पा रहा है। और यहां आप अगर देखें तो अमेरिका हो चाहे इस्राइल, जो उनका जो मजबूत स्तंभ था, उनकी अपनी सिक्योरिटी, उनका अपना डिफेंस सिस्टम, उनका अटैकिंग सिस्टम और सबसे बड़ी बात तो यह कि उनका इंटेलिजेंस सिस्टम, इन सारे सिस्टम्स को तबाह करके रख दिया ईरान ने। रडार सिस्टम पूरा तबाह हो चुका है, जो अमेरिकी बेस हैं गल्फ कंट्रीज में, उनकी वजह से ईरान जहां मन हो रहा है वहां टारगेट फिक्स कर रहा है और उसको उड़ा दे रहा है। सैकड़ों की संख्या में अमेरिकी सैनिकों की जान गई है, मारे गए हैं अमेरिकी सैनिक। हालांकि अमेरिका अभी तक स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन वहां भी इस बात को लेकर जबरदस्त दबाव है डोनाल्ड ट्रंप पर कि वो अमेरिकी सैनिकों के मरने की जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं, उसको क्यों छिपा रहे हैं। और इधर इस्राइल में जिस तरीके से नुकसान की अभी तक कोशिश की जा रही थी कि नुकसान को कम किया जाए, कमतर दिखाया जाए, न बताया जाए, अब ऐसा लग रहा है कि वहां भी तबाही की खबरें अब दब नहीं पा रही हैं। जो तबाही के मंजर है वो दिखाई पड़ रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो गई हैं या फिर वो खंडहरों में तब्दील हो चुकी हैं।
ईरानी हमलों में, और लोग दौड़ते हुए भागते हुए वहां दिखाई पड़ रहे हैं। उनकी तस्वीरें अखबार में और सोशल मीडिया में छा रही हैं। तो अब ये लग रहा है कि धीरे धीरे इस लड़ाई में ईरान इन दोनों ही महाशक्तियों पर, दोनों ही परमाणु संपन्न देश हैं, इन दोनों परमाणु संपन्न देशों पर किस तरीके से वो एक बीज साबित होता दिखाई पड़ रहा है। और दोनों ही शक्तियां यानी इस्राइल और अमेरिका पछता रही हैं कि आखिर उन्होंने ईरान पर हमला कर क्यों दिया है। एक तो वो अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो यूरोपियन देश हों, चाहे अब दूसरे देश हों, कोई भी देश ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका के साथ खड़ा नहीं दिख रहा है। और इधर रूस और चीन खुलकर उसके साथ दिखाई पड़ रहे हैं। खासतौर पर रूस तो अपनी सैन्य मदद देने को भी तैयार है, पेशकश कर चुका है। हालांकि अभी तक सैन्य मदद नहीं ली है ईरान ने, लेकिन रूस ने कह दिया है। और इधर बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने फोन पर 1 घंटे तक बात की और ये रिक्वेस्ट की उनसे कि अब आप युद्ध को रुकवा दीजिए। हालांकि अमेरिकी मीडिया ने खबर दी कि पुतिन ने फोन किया था, लेकिन पुतिन का जो रक्षा मंत्रालय है क्रेमलिन, उसने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि ये टेलीफोन ट्रंप की ओर से आया था, वॉशिंगटन से आया था, यानी वहां पर जो राष्ट्रपति भवन का कार्यालय है वहां से ये फोन आया हुआ था। और वहां ट्रंप ने उनसे ये कहा कि किसी भी तरीके से इस युद्ध को रुकवाइए। एक दिन पहले अभी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फोन किया था। तो बुरी तरीके से इस युद्ध में घिरे हुए ट्रंप और इस्राइल इस कोशिश में लगे हैं कि ईरान युद्ध विराम को सहमत हो जाए, लेकिन ईरान ने कहा है कि हम युद्ध विराम पर सहमत नहीं होंगे, युद्ध विराम हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि युद्ध विराम के बाद ये क्या करते हैं, 6 महीने इंतजार करेंगे, अपनी ताकत बढ़ाएंगे और फिर हम पर अटैक करेंगे। लेकिन अब की बार हम वो गलती नहीं करेंगे, अब की बार आर पार की लड़ाई होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर दें।